Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins. We are on page number 257 और हम बात कर रहे हैं मेटा प्रोग्राम्स की। ये बुक की हर कॉन्वर्जेशन हमें एक अंडरस्टैंडिंग दे रही है ह्यूमन बिहेवियर्स की, जिनके साथ हम पूरी ज़िंदगी बिताते हैं। हमारे सक्सेस के लिए ज़रूरत है कि हम अंडरस्टैंड करें लोग कैसे अब चीज़ों को समझते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, क्यों बिहेव करते हैं, और फिर वहाँ से सारी कॉन्वर्जेशन को लेके जाएं। NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी ही शिक्षा है जिसको हम समझ रहे हैं। और हमने सेकंड मेटा प्रोग्राम्स के बारे में बात करते हुए राइटर कहता है पेज नंबर 257 पे कि ये जितने भी मेटा प्रोग्राम्स होते हैं कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड होते हैं, स्ट्रेस रिलेटेड होते हैं। अगर आपने कुछ 10-15 साल तक बराबर किया हुआ है तो आपके पास में उसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगी, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया और आप किसी चीज़ में बिल्कुल नए हो तो आपको नहीं पता व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट। आप प्रेफरेंसेस, पैटर्न्स ओवर टाइम डेवलप करते हैं। और ये भी याद रखें, अगर आप राइट हैंडेड भी है ना तो बहुत बार आप लेफ्ट हैंड यूज़ करते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है। सेम इज़ ट्रू विद मेटा प्रोग्राम्स। आप एक ही तरह के 100% कभी भी नहीं होते हैं, आप वेरी कर सकते हैं, यू कैन चेंज। यहाँ पे एक इफेक्टिव लीडर के मेटा प्रोग्रामर के बारे में बात करते हुए राइटर कहता है कि एक इफेक्टिव लीडर का फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल जब उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है तो वो एक आइडियल लीडर बनता है। लेकिन उसके साथ में ट्रूली इफेक्टिव लीडर एक्सटर्नल कॉन्वर्जेशंस को, जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आती है उसको भी रिसीव अच्छे से करता है। अगर ऐसा नहीं हो तो वो एक अहंकारी लीडर होगा जो सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू पॉइंट पे वर्क करता होगा। एक बहुत ही पावरफुल एग्जाम्पल यहाँ पे राइटर देता है कि एक सेमिनार के अंदर एक व्यक्ति अपने 3 दोस्तों के साथ में उनके राइटर के पास आया और उसने बोला, आई एम नॉट सोल्ड टू योर कॉन्वर्जेशन, यानी मैं आपकी बात को नहीं मानता हूँ। तो राइटर ने समझ लिया कि ये मेरे को अब यहाँ पे द वर्ड यूज एग मी ऑन मीन, वो यहाँ पे मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। और ये भी बिल्कुल ऑब्वियस था कि वो एक इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा था, क्योंकि जो एक्सटर्नल ओरिएंटेड लोग होते हैं ना, वो सिर्फ अब वो आपको ये नहीं बताते हैं तुमने क्या करना है और कैसे करना है, वो छोड़ते हैं। लेकिन एक इंटरनल फ्रेम के लोगों के लिए हर चीज़ के लिए क्या होता है, ऐसे ही होना चाहिए, वैसे ही होना चाहिए। और जब उसने राइटर को ये बोला कि मैं तुम्हारी बातों से सोल्ड नहीं हूँ, तो उसने ये भी राइटर देख रहा था कि वो जो 3 दोस्तों के साथ आया था वो भी उसकी बात पे पूरा विश्वास कर रहे थे। अब राइटर ने जब ये देख लिया कि ये इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड में है, मेटा प्रोग्रामिंग में है, तो राइटर ने उसको बोला कि मैं तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकता, आप ही हैं जो अपने आप को कन्विंस कर सकते हैं। अब ये कौन है, इंटरनल कॉन्वर्जेशन हुई ना, एक्सटर्नली राइटर को कुछ नहीं समझा रहा। अब ऐसे रिस्पॉन्स को वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, वो तो वेट कर रहा था कि मैं उसकी बात को रिजेक्ट करूँगा और अपनी चीज़ों को आगे रखूँगा। अब उसको ये बात तो एग्री करनी पड़ेगी कि भाई हाँ, अगर उसको करना है तो उसी को अपने आप को कन्विंस करना है। फिर राइटर ने, क्योंकि ये इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड से बात कर रहा था, फिर से बोला, आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे ये पता होगा कि अगर वो ये प्रोग्राम नहीं करते हैं, कोर्स नहीं करते हैं, तो किसका नुकसान होगा। राइटर उसकी लैंग्वेज बात कर रहा था फ्रॉम इंटरनल स्टेज ऑफ माइंड। उसने ये नहीं बोला कि अगर तुमने अटेंड नहीं किया तो तुम लूज कर जाओगे। उसने क्या बोला कि आप ही जानते हैं कि अगर कोई इसको नहीं करता, कौन जो नहीं करेगा वो उसको कैसे लूज करेगा। राइटर उसी की भाषा में बात कर रहा है कि उसे ही सब कुछ पता है। ये व्यक्ति गया और उसने राइटर के प्रोग्राम को साइन कर लिया। एंथनी लिखते हैं कि जब तक मुझे मेटा प्रोग्राम्स का नहीं पता होता तो मैं लोगों को परसुएड करता एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ माइंड से कोर्स कैसा है, बढ़िया है, ऑल द बेनिफिट्स दैट वुड ड्राइव हिम। लेकिन ये बात पक्की थी कि वो इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड से बात कर रहा था, उसको इन चीज़ों का कोई भी असर नहीं होता। कॉन्वर्जेशन मेरे लिए बहुत ही पावरफुल है। मैं अपने जब प्रोस्पेक्टिंग स्टूडेंट से बात कर रही होती हूँ तो जनरली हम कॉन्वर्जेशंस कर रहे होते हैं रिगार्डिंग प्रोग्राम एंड इट्स बेनिफिट। आज मैं ये जान रही हूँ कि हाँ,
मे बी मैनी ऑफ द पीपल जिनके लिए प्रोग्राम बहुत बेनिफिशियल हो सकता है पर वो करते नहीं है, एंड देर आर इंटरनल फ्रेम ऑफ माइंड विच इज़ नॉट बीइंग मैनेज्ड. Here is a very big opening for me. I'm going to really now look into it. लगता है यहाँ से बहुत सारे जीवन बदलेंगे. अब पेज नंबर 258 पे थर्ड सेट ऑफ मेटा प्रोग्राम्स का बात करते हैं. वो कहते हैं ये मेटा प्रोग्राम इन्वॉल्व करता है सॉर्टिंग बाय सेल्फ और सॉर्टिंग बाय अदर्स. ह्यूमन इंटरेक्शंस की बात करते हुए राइटर कहता है कुछ लोग ये देखते हैं कि भाई इस सारे इंटरेक्शन के अंदर मेरे लिए क्या है, और कुछ लोग ये देखते हैं कि इस इंटरेक्शन से मैं क्या कर सकता हूँ लोगों के लिए और अपने लिए, दोनों के लिए. ज़रूरी नहीं है कि सब लोग हमेशा एक ही एक्सट्रीम में हो, कि हमेशा ये देख रहे हो कि मेरे लिए क्या है या हमेशा ये देख रहे हो कि दूसरे के लिए क्या है. अगर आप एक होंगे ना कि भाई सिर्फ मैं अपने लिए देख रहे होंगे तो आप एक ईगोटिस्ट होंगे, और अगर आप सिर्फ हमेशा ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए क्या है, तो यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है मार्टायर, मीन्स शहीद. पे एग्जाम्पल दे रहा है कि अगर आप अपने बिजनेस के लिए किसी लोगों को हायर कर रहे हैं तो आप ये देखना चाहेंगे ना कि जहाँ जिस चीज़ के लिए आप हायर कर रहे हो उसके अंदर जो एप्लीकेंट है वो रेलेवेंट हो. एक मेजर एयरलाइंस ने ये देखा कि 95% कंप्लेंट्स उन लोगों से आई जो 5% एम्प्लॉयज़ थे. ये 5% लोग सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे थे, ये किसी और के बारे में बात नहीं कर रहे थे. क्या ये गलत या पुअर एम्प्लॉयज़ थे? राइटर कहता है येस एंड नो. ऑब्वियसली वो एक गलत जॉब में थे, स्मार्ट हार्ड वर्किंग हो सकते हैं, लेकिन ये जॉब उनके लिए रेलेवेंट नहीं थी. मे बी द राइट पीपल पुट इनटू द रॉन्ग स्लॉट्स. ऐसा भी हो सकता है कि जॉब ठीक हो लेकिन उनको जो काम दिया गया वो गलत दिया गया हो. एयरलाइंस ने क्या किया, उन लोगों को रिप्लेस किया उनके साथ में जो दूसरों के लिए काम करना चाहते थे. ऐसा उन्होंने कैसे डिटरमिन किया? उन्होंने इंटरव्यूज़ क्रिएट किए जहाँ पे एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव यानी धारणाओं को जाना कि वो किसी एयरलाइंस के लिए क्यों काम करना चाहते हैं. जब ये इंटरव्यू हो रहे थे तो लोग ये सोच रहे थे कि उनके वो जो आंसर देंगे ग्रुप के सामने उससे उनको जज किया जाएगा, बट इनफैक्ट उनको जज कैसे किया जा रहा था? उनके बिहेवियर से एज अ मेंबर ऑफ द ऑडियंस. आई कॉन्टैक्ट, स्माइल, सपोर्ट टू द पर्सन हु वाज डूइंग द स्पीकिंग. और जो लोग दूसरा कोई बात कर रहा है उसको कॉन्वर्जेशन पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सेल्फ सॉर्टिंग थे, उन लोगों को हायर नहीं किया गया. ऐसा करने से 80% जो शिकायतें थी उस कंपनी की खत्म हो गई. कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोगों को साथ काम कर रहे हैं, थोड़े भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं, एंड देयर आर कंप्लेंट्स फ्रॉम देम, देन यू रियली नीड टू लुक इनटू वो सिर्फ अपने लिए काम कर रहे हैं कि लोगों के लिए काम कर रहे हैं. वेयर डज द बैलेंस लाइज? ये एग्जाम्पल एयरलाइंस का देके द बुक इज ट्राइंग टू टेल अस कि मेटा प्रोग्राम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द बिजनेस वर्ल्ड. किसी भी व्यक्ति को इवैल्यूएट कैसे कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं पता हो कि उसको मोटिवेट क्या करता है? आप किसी भी व्यक्ति को एक जॉब के लिए इवैल्यूएट नहीं कर सकते अगर आपको ये नहीं पता हो कि उसको क्या मोटिवेट करता है, क्या चीज़ ऐसी है जो उसे काम करने को इंस्पायर करता है. किस प्रकार से एक जॉब को अवेलेबल करेंगे एक राइट करेक्ट पर्सन के साथ, मतलब उसको मैच कैसे करेंगे? रिक्वायर्ड स्किल, एबिलिटी टू लर्न, इंटरनल मेकअप. बहुत सारे स्मार्ट लोग टोटली फ्रस्ट्रेटेड इसलिए होते हैं क्योंकि वो काम कर रहे होते हैं जो कि उनकी जो इनहेरेंट कैपेबिलिटीज होती हैं उसके लिए बेस्ट यूज नहीं कर रहे होते हैं. कोई भी एक काम जो किसी को लायबिलिटी लगता है ना, किसी दूसरे के लिए वैल्यूएबल एसेट हो सकता है. डिफरेंट बिजनेसेस को डिफरेंट टाइप के लोग चाहिए जिनकी मेटा प्रोग्रामिंग डिफरेंट हो. लाइक फॉर एयरलाइंस आपको लोग चाहिए जो दूसरों से सॉर्ट होते हैं, मतलब सेवा में होते हैं, लोगों के लिए सोचते हैं. लेकिन अगर आप एक ऑडिटर हायर कर रहे हैं तो आपको ऐसा व्यक्ति चाहिएगा जो इंटरनली अपने आप को सॉर्ट करता होगा. यहाँ पे एक डॉक्टर का एग्जाम्पल देते हुए वो बोलता है कि एक डॉक्टर बहुत ही अपने आप से स्ट्रांगली चीज़ों को सॉर्ट करता है, उसकी मेटा प्रोग्रामिंग बहुत स्ट्रांग है, ब्रिलियंट डायग्नोस्टिक है कि भाई ठीक है चीज़ों को जल्दी से पहुंचता है. लेकिन अगर वो अपने पेशेंट के लिए आपके लिए केयर नहीं करता है तो क्या वो टोटली इफेक्टिव होगा इवन इफ ही नोज द बेस्ट?
ऐसा व्यक्ति, ऐसा डॉक्टर जो इंटरनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सेवा में नहीं है या दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, तो शायद वो एक अच्छा रिसर्च करने वाला बनेगा। राइट व्यक्ति को राइट जॉब में डालना एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है फॉर एनी बिजनेस, और ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो सकती है अगर हमें ये पता हो कि जॉब एप्लीकेंट्स को जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोसेस करते हैं। पेज नंबर 260 पे राइटर कहता है कि एक चीज़ हमेशा जानिएगा कि हर मेटा प्रोग्रामिंग इक्वल नहीं होती है। जिंदगी को हमें वैसे डील करना होता है जैसे जिंदगी होती है, ऐसे नहीं जैसा हम सोचते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपका बेटा किसी और चीज़ों की तरफ जाना चाह रहा हो रादर देन कि आप उसको उससे अवे लेके जाना चाह रहे हो। अगर आप उससे कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं अपना रास्ता दिखाने के लिए, तो आपको बात उसे वैसे करनी होगी जैसे उसके लिए वो वर्क करती है। इस वैसे नहीं कि उसमें आपका आइडिया क्या है, की क्या है। उस व्यक्ति को बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व करें, सुने कि वो क्या कहता है, सुने कि वो क्या मेटाफर्स को यूज़ करता है, उसकी फिजियोलॉजी क्या रिवील करती है, वो कब अटेंटिव होता है, कब बोर्ड होता है। लोग अपने मेटा प्रोग्राम्स को कंसिस्टेंटली ऑनगोइंग बेसिस के ऊपर रिवील कर रहे होते हैं। इसके लिए कोई बहुत चैम्पियन या कोई बहुत कंसंट्रेटेड स्टडी नहीं चाहिए कि हम ये देख पाएं कि लोगों की टेंडेंसीज क्या है और वो उस मोमेंट पे क्या सॉर्ट कर रहे हैं। ये डिटरमिन करने के लिए कि ये व्यक्ति अपने आप में सॉर्ट बाय सेल्फ है कि सॉर्ट बाय अदर्स है, ये देखिए कि वो दूसरे लोगों पे कितना अटेंशन दे रहा है। वो जब लोगों की बात सुनते तो आगे बढ़ के उनके फेशियल एक्सप्रेशन, क्या वो लोगों को सुन रहे हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि पीछे बैठ के बिल्कुल बोर्ड और अनरिस्पॉन्सिव हैं। व्यक्ति अपने आप में किसी ना किसी वक्त ज़रूर होगा। ये इम्पॉर्टेंट भी है कि हम अपने अंदर रहें कि क्या है कि कॉन्सिस्टेंटली आप क्या कर रहे हो। ये जानिए अपने आप को मनन चिंतन कि जो भी आपका सॉर्टिंग प्रोसीजर है, क्या ये आपको वो रिजल्ट प्रोड्यूस करने दे रहा है जो आप चाह रहे हैं। गाइस, मैं अपना एक एग्जांपल दूं मेरे लिए कि यहाँ पे बहुत ही बड़ा आहा मोमेंट है। मैं एक प्रोग्राम रन करती हूँ गिफ्ट पैकेजिंग के ऊपर 6 मंथ्स का विद अ डायमंड मेंबरशिप लाइफ लॉन्ग। मेरे इंटरनल रिप्रेजेंटेशन में इससे बेटर प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, और मेरे स्टूडेंट जो करते हैं वो सक्सेसफुल भी होते हैं, बट आई डोंट गेट मच स्टूडेंट्स जितने कि मैं सोचती हूँ मुझे मिले, और मैं हैरान भी होती हूँ कि लोग इसको क्यों नहीं देख पाते हैं। तो नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग, दिस इज माई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन दैट दिस प्रोग्राम इज वेरी गुड, वेरी नाइस, विच इट इज, लेकिन एक्सटर्नली लोगों को वहां से वैसा नहीं दिख रहा, और अगर दिख रहा है तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। सो मीन्स मैं अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से प्रभावित होकर सारा कुछ कर रही हूँ। नाउ अगर मैं बैठ के एक्सटर्नल सोचूं और कॉन्वर्जेशन सोचूं, तो यहाँ पे प्रोग्राम में मैं चेंज कर सकती हूँ, उसे छोटे हिस्सों में ब्रेक कर सकती हूँ एंड स्टिल गेट द सेम मनी, बट देन इट बिकम्स ईजी फॉर पीपल टू पे, विच आई जनरली नॉट डू। मेरा एक एक्सक्यूज़ है उसके लिए कि भैया एक वही आए मेरे पास में जो बड़ा सीरियस लर्नर है, जो उसको अपनी लाइफ को ग्रो करना है। मैं जैसे जैसे सोच रही हूँ वैसे वैसे मैं इस चीज़ के लिए बिल्कुल क्लैरिटी में आ रही हूँ that I can really grow my business if I drive my decisions balancing both the things. What is the audience looking at? I get almost 10,000 leads a month. तो अगर मेरे पास इतनी लीड्स आ रही हैं और मैं क्रैक नहीं कर पा रही हूँ बिजनेस को, बिकॉज मैं सारी चीज़ें इंटरनल रिप्रेजेंटेशन से ले रही हूँ अपनी, एक व्यू पॉइंट है वहाँ से। इट इज़ नॉट रियली दैट आई एम selfishly looking at money only, but yes, I definitely have a very strong viewpoint about it. आज का दिन तो इसी मनन चिंतन में जाना है। आप बताओ आप क्या करने वाले हो ये जान के, and then in the next we move ahead. Thank you so much for being with me. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.